हर कोई हर जगह आपसे प्यार करे ये जरूरी नहीं। पॉलिटिक्स में भी वैसा ही। आप ये चार्ट को देखिएगा तो आपको ये चार्ट को देख के पता चलेगा कि साउथ इंडिया में बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं। साउथ इंडिया में बीजेपी का जो सपोर्ट है वो बहुत ही कम, और वहीं पे जो अपोजिशन पार्टी से, कांग्रेस से, दूसरी पार्टी से, उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये चार्ट आप देखिए जहाँ पे आपको ज्यादातर तो बीजेपी दिखाई देती होगी नॉर्थ इंडिया, लेकिन जैसे ही आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ोगे तो आपको स्लोली पता चलेगा कि दूसरी पार्टी और कांग्रेस कितनी पावर। ये बार का जो इलेक्शन हुआ 2024 का, उसमें कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया नॉर्थ इंडिया। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें तो 2014 और 2019 में भी जब मोदी जी की लहर चल रही थी तब भी साउथ इंडिया में कांग्रेस का ही रूल रहा। अब साउथ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर, अगर आप स्टेट इलेक्शन की भी बात करो तो साउथ इंडिया में बीजेपी का पट्टा साफ। कर्नाटक एक लौता राज्य था जहाँ पे बीजेपी, साउथ इंडिया, लेकिन कर्नाटक भी एक साल पहले बीजेपी हार गई और वहाँ पे कांग्रेस की। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार, आंध्रा में बीजेपी के अलायंस और टीडीपी की सरकार तो है, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि वो कोई किंग मेकर नहीं है। आंध्रा बीजेपी की बहुत ही कम सीटें हैं, उनके बिना भी आराम से टीडीपी और जनशक्ति पार्टी जो है उनका जो अलायंस है वो आराम से वहाँ पे सरकार चला। तो आंध्रा में भी आप ऐसा कह लो कि बीजेपी अलायंस में तो है लेकिन उसका कुछ नहीं। वहीं पे अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो डीएमके की सरकार है जो कि कांग्रेस के साथ, और केरल में कम्युनिस्ट की सरकार। आप देखोगे पूरा का पूरा साउथ इंडिया जो है वहाँ से बीजेपी साफ हुई, लेकिन वहीं पे नॉर्थ इंडिया की कंडीशन देखो तो पूरी की पूरी। हाल ही में हरियाणा भी बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में तो कितने सालों से बीजेपी की सरकार है। आप देखो यहाँ पे तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है अलाइन। और ये बात मैं बता दूं कि जेडीयू और टीडीपी जो है उन पे बीजेपी की सरकार सेंटर में टिकी हुई, लेकिन साउथ इंडिया के लोग क्यों बीजेपी को वोट नहीं? तो इसका सबसे मेन रीजन जो है वो है वहाँ का कल्चर। मैं बता दूं कि साउथ इंडियन लोग धार्मिक तो है लेकिन वो धर्म और पॉलिटिक्स को एक साथ नहीं मिला। वो अपना धर्म डिफरेंट रखते हैं और पॉलिटिक्स डिफरेंट। जैसे कि बीजेपी की हमेशा से राजनीति रही है, बीजेपी हिंदी लैंग्वेज को पूरे इंडिया में इम्पोज कर, लेकिन वहीं पे साउथ इंडिया में लोग अपने रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि तेलंगाना और आंध्र में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, और केरल में मलयालम, और कर्नाटका में कन्नड़। वहाँ पे ये उनकी रीजनल लैंग्वेज को वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। लेकिन साउथ इंडियन लोग चाहते हैं कि कोई भी चीज उन पे इम्पोज ना। मोदी जी, अमित शाह जी बहुत सारी रैलियां करते हैं साउथ, लेकिन उनको वोट नहीं, और उनको स्टेट इलेक्शन में भी वोट नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग, पहले तो मैं बता दूं कि जब भी वोट देने जाते हैं तो वो रीजनल डेवलपमेंट की ज्यादा, वो धर्म की बातें कम करेंगे। पॉलिटिक्स, अगर आप वहाँ पे धर्म की पॉलिटिक्स खेलोगे तो शायद आपको कोई वोट नहीं करेगा। साउथ इंडिया में आपको पॉलिटिक्स खेलनी है तो डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादातर आईटी सेक्टर में और बहुत ही मेहनतू, और वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है उनको ज्यादा तवज्जो किया। वो लोग जो सेंट्रल में बैठी पार्टियां हैं उनको कम वैल्यू, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो रीजनल पार्टीज है उनका जो रीजनल कल्चर है उनको संभाल के, और वही चीज उनको आगे भी बढ़ा। और इसी वजह से आप देखोगे कि कुछ टेम्पल है साउथ जो कि हजारों साल पुराने, लेकिन अभी तक वहाँ पे टिके हुए। इसका मतलब ये नहीं कि साउथ इंडियन लोग रिलीजियस में नहीं, सबसे ज्यादा रिलीजियस होते हैं साउथ इंडिया। लेकिन जब वोटिंग का टाइम तो वो डेवलपमेंट की बात, इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो कभी धर्म के नाम पे आपको वोट। यही वजह है कि साउथ इंडिया में बीजेपी कमजोर है, और दूसरी जो सेक्युलर पार्टीज है और वहाँ की रीजनल पार्टीज है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत। आप अपनी राय कमेंट में जरूर। जय हिंद।